हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में हमें अपनी तैयारी और भी मजबूत करनी होगी। बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए हर एक सब्जेक्ट पर इंडिविजुअल पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट साइंस का एक सीरीज, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। यह सीरीज MCQ फॉर्म में होगा, जो कि लूसेंट के बुक से लिया गया है। इसमें विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए इस सीरीज़ से जुड़कर अपनी तैयारी और भी मजबूत करते हैं। तो अब आज का हमारा पहला टॉपिक है यांत्रिकी। तो चलिए यांत्रिकी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कहीं कहीं दिया हुआ रहता है कि 10⁻12, वो किलोमीटर में लिखा हुआ रहता है। 9.46 इंटू 10⁻12 ये किलोमीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल की ऐसा यूनिट क्या है। तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाल की ऐसा यूनिट क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय, यानी कि हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक दोस्तों ये दूरी की इकाई होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक पार्सेक में होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो यह है हबल नियतांक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या दिया है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति की इकाई लक्स होती है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई होती है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जिसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। अगला क्वेश्चन दिया है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है दोस्तों? यह होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है, ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे जे से डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो यह तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत को दोस्तों हम लोग एम्पेयर में मापते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में नापते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डायोप्टर की इकाई मीटर में होती है दोस्तों। से आप लोग कहीं कहीं गलती कर देते हैं, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके, इसे मीटर में कैलकुलेट करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे डीबी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा को डैश नामक इकाई व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे सी से
डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है जिसे के से डिनोट करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट प्रति आवर को ही 1 यूनिट के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ये सही दिया हुआ है दोस्तों। अगला है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतर मापने का मात्रक है, यह गलत दिया है। तीसरा दिया है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है, नहीं दोस्तों ये दूरी मापने का यह मात्रक है। तो इसका सही उत्तर जो है केवल एक, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो पास्कल के द्वारा दाब मापा जाता है दोस्तों, और टॉर मापा जाता है। टॉर दबाव की एक गैर एसआई इकाई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स तापमान की एसआई इकाई क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, किए गए कार्य की इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला क्वेश्चन है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं माइनस इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से लिखते हैं बाय टाइम, तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों यूनिट और उसका ऐसा यूनिट। तो पहला उच्च वेग, उच्च वेग को हम लोग मैक में नापते हैं, तो ए का हो जाएगा 1। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं, जिसका ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा ओ बनाना पड़ता है। तो बी का हो जाएगा 2, दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है, यानी कि सभी सुमेलित है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक राशि और सूची 2 में दिया हुआ है उसकी इकाई। तो देख लेते हैं, पहला दिया है दूरी, तो दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष द्वारा मापते हैं, तो 1 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। दूसरा है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। फिर विद्युत आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश की मात्रा को हम लोग मापते हैं कूलाम में, इसका सी का 2। डी ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग मापते हैं वाट घंटा में, तो डी का 4, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन से 1 में दिया हुआ है ए में,
सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने को कहा गया है भौतिक राशि को उसके इकाई से। तो त्वरण का मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ए का हो जाएगा 4। बल को हम लोग न्यूटन में करते हैं, बी का हो जाएगा 3। कृत कार्य मतलब किया हुआ कार्य, तो किया हुआ कार्य को हम लोग डिनोट करते हैं जूल में, तो सी का 1। और आवेग यानी कि हो गया न्यूटन सेकेंड में, इसका इकाई होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4-3-2-1, 4-3-1-2। अगला क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति का आयाम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल डैश यानी कि क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका दोस्तों देख लेते क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ mv²। कहा जा रहा है कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी वेलोसिटी का अगर 2 गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। और वही अगर कहता है कि 3 गुना कर दिया जाए तो वही 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो गतिज ऊर्जा में 9 गुना का बढ़ जाता। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 गुना कह रहा है, तो 2 गुना की जगह गतिज ऊर्जा में 4 गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह दोस्तों जड़त्व का नियम के बारे में कह रहा है, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आप लोगों को न्यूटन की गति का तीनों नियम बता देता हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूटन की गति से आएगा तो आप लोगों का नहीं छूटेगा। पहला नियम जो है न्यूटन का, वह जड़त्व का नियम है। तो कहीं भी जड़त्व का नियम पूछे तो वो प्रथम नियम हो जाएगा न्यूटन का। दूसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताता है, इसमें F=ma होता है। और तीसरा नियम तो बहुत ही कॉमन है, क्रिया प्रतिक्रिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान में रखेंगे तीनों नियम को। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जब हम लोग जल में तैरते हैं दोस्तों, तो जल को पीछे की ओर धकेलते हैं और हमारा शरीर आगे बढ़ता है, तो यह तीसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा
जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका? ये जड़त्व का नियम है दोस्तों। जब तक बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो विरामावस्था में रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। तो यहाँ पे ये तो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नियम है न्यूटन का, लेकिन पूछ रहा है कि किस साइंटिस्ट का है। तो ये न्यूटन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, यानी कि पूछ रहा है कि बल का जो परिभाषा है वो न्यूटन के किस नियम से आता है? तो यह न्यूटन के पहले नियम से आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से, जो कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसे न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं और बस गति करती है तो हमारा शरीर भी उसके साथ गति करता रहता है, किंतु जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो जड़त्व की वजह से हमारा शरीर आगे की ओर बढ़ जाता है, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। तो यह जड़त्व की वजह से होता है, जो कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। तो दोस्तों, हम लोगों ने यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के लगभग 50 क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए बाकी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।